प्यारे बच्चों, कल जो जो टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ा था एक बार आप लोग उसे दोहरा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बहुत ही अल्प समय में हम उसको एक बार दोहरा लें तो आगे के टॉपिक में समझने में हम लोग को ज़्यादा आसानी महसूस होगी। कल हम लोगों ने चर्चा किया था वैद्युत विभव। वैद्युत विभव की चर्चा हम लोगों ने कल किया था। इसकी डेफिनेशन कल हमने आपको बताई थी कि 1 + 1 कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही वैद्युत विभव है। अर्थात एक बार पुनः दोहरा लें कि 1 कूलाम धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है और इस आधार पर V = W होता है। आप लोग इसको ध्यान से देखें और इसको याद कर लें, क्योंकि अगले आने वाले टॉपिक में इसका बहुत ज्यादा उपयोग है और इसका यूज है। इसके आधार पर ही हम टॉपिक को डेरिवेट करेंगे अर्थात निर्मित करेंगे। और इसके आगे वाला टॉपिक था वैद्युत विभवांतर। इस टॉपिक में बताया गया था कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही दोनों बिंदु लिए जाएंगे, ए और बी। 1 कूलाम आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक ले जाने में +1 कूलाम आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक ले जाने में किया गया कार्य ही इन दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर होता है। और एक बात कल और बताया था हमने कि इन दोनों बिंदुओं के वैद्युत विभवों का अंतर वैद्युत विभवांतर कहलाता है। तो मान लें कि इसका विभव है V1 और इसका विभव है V2। 1 कूलाम आवेश को B से A तक ले जाते हैं तो A और B के बीच का विभवांतर V1 - V2 = W होगा। इसको याद कर लें और इसका आगे के टॉपिक में यूज देखेंगे। इसके बाद अब हम ये देखने वाले हैं कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र के अंदर जब हम आगे बढ़ते हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। और देखिए, इस बात को समझने के लिए एक टॉपिक ले रहे हैं हम लोग, वैद्युत क्षेत्र तथा विभव प्रवणता में संबंध। विभव प्रवणता में संबंध। अब सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे बेटा कि प्रवणता क्या है। प्रवणता क्या है? दूरी परिवर्तन के साथ किसी भी राशि में होने वाले परिवर्तन को, दूरी परिवर्तन के साथ मतलब कोई राशि दूरी बदलने के साथ साथ बदल रही है तो इसको हम लोग प्रवणता कहते हैं। इसी सिद्धांत का उपयोग करते हुए इस प्रवणता के आगे लगा विभव तो बन गया विभव प्रवणता। अर्थात दूरी बदलने के साथ विभव कैसे बदलता है। अब यह दूरी परिवर्तन कहां होगा? वैद्युत क्षेत्र के अंदर होगा। उस वैद्युत क्षेत्र के अंदर हम दूरी को बदलकर देखेंगे कि वैद्युत विभव किस प्रकार से बदलता है और इस रिलेशन के आधार पर हमें वैद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में एक संबंध हमें मिल जाएगा। आइए इस बात को डेरिवेट करने के लिए हम लोग एक वैद्युत क्षेत्र की कल्पना करते हैं। मान लेते हैं कि यहां पे वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर हम एक बिंदु A चुनते हैं, इससे अल्प दूरी पर एक दूसरा बिंदु B चुन लेते हैं। इनके बीच की
स्मॉलेस्ट डिस्टेंस या एलिमेंट्री डिस्टेंस dr है और वैद्युत क्षेत्र है वेक्टर E जो बाएं से दाएं की ओर दिखाया गया है। अब वैद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में संबंध स्थापित करने के लिए हम ये मान लेंगे कि बिंदु B पर जो विभव है और बिंदु A पर विभव, तो बिंदु A का विभव मान लेते हैं V है और बिंदु B का विभव इससे थोड़ा कम होगा क्योंकि दूरी वैद्युत क्षेत्र के अंदर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बढ़ रही है। तो यहां पे देखते हैं थोड़ा विभव V माइनस dV हो जाएगा घट करके, V माइनस dV हो जाएगा। अब 1 कूलाम आवेश को प्लस 1 कूलाम चार्ज को B से हम A की ओर dr दूरी विस्थापित करते हैं, तो विस्थापित करने में कार्य करना पड़ेगा और इस कार्य को ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, बल चाहिए और बल की दिशा में विस्थापन चाहिए। लेकिन यहां पे देखिए बल जो लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा और विस्थापन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में हो रहा है। तो यहां पे वैद्युत बल और विस्थापन के बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा 180 डिग्री। इस बात को ध्यान रखें क्योंकि आगे के टॉपिक में हम यहां पे थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री लेने वाले हैं। तो अब इस आधार पे देखा जाए तो सबसे पहला काम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के आधार पर हम लोग वर्क डन प्राप्त करेंगे और परिभाषा के आधार पर वर्क डन प्राप्त करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे और तब देखते हैं कि क्या मिलता है हमें। तो सबसे पहला काम कि इस एकांक कूलाम पर वैद्युत क्षेत्र E के अंदर कितना फोर्स लगेगा। तो सबसे पहले देखिए फोर्स F इज इक्वल टू होता है Q इंटू E, लेकिन हमने यहां फॉर Q इज इक्वल टू 1 कूलाम, तब देखेंगे F इज इक्वल टू हो जाता है E। अब इस E वैद्युत क्षेत्र के अंदर जब 1 कूलाम का आवेश गति करेगा तो उस पर फोर्स F लगेगा। अब देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। जब 1 कूलाम का आवेश बिंदु B से चलकर बिंदु A पर पहुंचेगा तो विस्थापन D वेक्टर R हो जाएगा। अब D वेक्टर R और वेक्टर F अर्थात फोर्स अर्थात बल के बीच 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो अब हम देखेंगे कि वर्क डन कैसे निकलेगा। वर्क डन निकालने के लिए विस्थापन चाहिए और फोर्स चाहिए। हमें विस्थापन भी पता है D वेक्टर R और फोर्स पता है वेक्टर F, और वेक्टर F की वैल्यू किसके बराबर है, वेक्टर E के बराबर है। लेकिन अगर स्केलर फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू E हो जाएगा। अब हमें फोर्स मिल गया है, डिस्प्लेसमेंट पता है, तो इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल वर्क डन प्राप्त करेंगे। तो प्लस 1 कूलाम आवेश को dr अल्प विस्थापित करने में किया गया अल्प कार्य dw इज इक्वल टू वेक्टर F डॉट D वेक्टर R। अब यहां पे क्या होगा, F और मतलब बल और विस्थापन का अदिश गुणन किए गए कार्य के बराबर होता है। अब यहां इस अदिश गुणन का मान लिखें तो देखेंगे F dr इंटू cos 180 डिग्री, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है कि वेक्टर F और D वेक्टर R के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे
कि cos 180 डिग्री का मान होता है -1, और जब इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा -f इंटू dr। इस प्रकार से आपने देखा कि बल के कारण जो विस्थापन होता है उसमें किया गया कार्य हमें मिल गया। अब इसके बाद वैद्युत विभवांतर की परिभाषा क्या कहती है कि एक कूलम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही वैद्युत विभवांतर होता है। उस आधार पर देखा जाए तो परिभाषा के अनुसार ए व बी के बीच विभवांतर, तो जिस बिंदु से चलेंगे उसके विभव को जिस बिंदु तक जाना है उसके विभव में से घटा देंगे, अर्थात V माइनस dV इज इक्वल टू dW अपान Q। अब इस ब्रैकेट को खोलें तो V माइनस V प्लस dB इज इक्वल टू dW अपान Q। तो यहां से B और B कटेंगे तो आप देखेंगे dB बराबर dW ओवर Q। लेकिन यहां पे फॉर Q इज इक्वल टू 1 कूलम, तब dW का मान आता है dV के बराबर। ये इक्वेशन नंबर आप 1 मान लें और यहां पे इक्वेशन नंबर 2 मान लें। अब समीकरण 1 और 2 को देखें, दोनों किए गए कार्य के बराबर हैं एक ही प्रक्रिया में। तो समीकरण 1 और 2 का इस्तेमाल करें। समीकरण 1 और 2 का अगर हम प्रयोग करें तो देखेंगे कि यहां पे dB इज इक्वल टू -f इंटू dr। और इस टॉपिक को अगर ध्यान दें तो यहां पे एक कूलम पर लगने वाला जो बल है वो वैद्युत क्षेत्र के बराबर है, इसलिए F की जगह पे लिख देंगे E इंटू dr और ये बराबर हो जाएगा dV। तो यहां से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालें। E बराबर -dV और dr हो जाएगा। अब देखें इस टॉपिक को कि dr क्या है, दूरी में परिवर्तन है, और इसी के सापेक्ष वैद्युत विभव में होने वाला परिवर्तन dB है, जो कि जिसका ऋणात्मक मान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर है। अर्थात इसको कह सकते हैं कि नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में एक सुंदर सा, एक बहुत ही अच्छा सा व्यंजक प्राप्त हो जाता है, जिसे याद रखें। और इसका बहुत सारे क्वेश्चंस में, जो कि इंजीनियरिंग कॉम्पिटिशन्स हैं या नीट के कॉम्पिटिशन्स में, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम आपको 1-2 क्वेश्चंस इसके मार्गदर्शन में दे रहे हैं और कुछ होमवर्क भी आप इस पर नोट करें। लेकिन उससे पहले हम एक चीज और देख लें। यहां पे अगर हम ये R जो होता है वास्तव में ओरिजिन के सापेक्ष किसी भी चार्ज पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है, अर्थात ये R डिस्टेंस होता है, और अगर यहां पे दिशा बनाए तो ये हो जाता है वेक्टर R। और हम वेक्टर R को लिख सकते हैं x इंटू आई कैप, y इंटू जे कैप प्लस z इंटू के कैप। अब यहां से अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो d वेक्टर R में बी रिटन एज dx इंटू आई कैप प्लस dy इंटू जे कैप प्लस dz इंटू के कैप। अब अगर हम x एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट निकालें, अलॉन्ग x एक्सिस, अलॉन्ग x एक्सिस y एंड z कोऑर्डिनेट्स विल बी 0, y और z कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे, तो d वेक्टर r में बी रिटन एज आई कैप इंटू dx, तो dr इज इक्वल टू dx हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड जो है dx के बराबर हो जाएगा। तो देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर
along x axis ex is equal to minus dv over dx। इसी प्रकार से अगर हम y एक्सिस के along निकालें तो ey में भी रिटर्न है, इसको लिखा जा सकता है dv over dy, और z एक्सिस के along लिखा जा सकता है माइनस db over dz। तो इस प्रकार से इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के जो घटक हैं x एक्सिस के अलॉन्ग, y एक्सिस के अलॉन्ग, z एक्सिस के अलॉन्ग आप निकाल सकते हो और प्रश्नों में इसका बहुत ही खूबसूरती से इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता के बीच में एक सुंदर सा बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन आपको मिला है, और इसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसको आप लोग समझने का प्रयास करें, और इसी आधार पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आपको करना है।